अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरह से किसी भी बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है। यहाँ पर आपको एक कार नज़र आ रही होगी। देखें, ये कार जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक कांस्टेंट स्पीड से चलती हुई जा रही है, लेकिन जैसी ही ये अपनी स्पीड बढ़ाएगी, देखें जैसे ही इसने अपनी स्पीड बढ़ाई तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो गई, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गई। तो एक्सीलरेशन हमारे पास क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। जैसा कि हमने इधर देखा कि कार एक स्पीड से मूव कर रही थी और चलते चलते उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज करना टाइम में रहते हुए क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाता है। इसको ए से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए। इसकी एसआई यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। न्यूमेरिकल करने के लिए आपको यूनिट लाजमी याद होनी चाहिए, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन थी, ये एक स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर आगे की तरफ कार मूव कर रही थी। इसका फार्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। और किसी भी चीज़ का चेंज कैसे निकाला जाता है, अगर हम बात करें कि इसका चेंज हमें निकालना है तो हमेशा उसके फाइनल में से इनिशियल माइनस करना होता है। किसी भी चीज़ का आपको चेंज निकालना हो, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि आपकी हाइट अभी क्या है, आप बोलो मेरी हाइट जो है वो 3 फीट है। 5 साल बाद मैं आपसे मिलता हूँ, आपकी हाइट हो जाती है 5 फीट, तो मैं पूछूं कितना चेंज आया, आप 2 बोल दोगे भाई, 2 फीट का चेंज आया। तो इनिशियल हाइट आपके पास क्या थी, 3। फाइनल हाइट आपके पास क्या है, 5। तो 5 में से 3 निकालेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, 2 फीट। तो फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा क्या होता है, चेंज निकालने के लिए यूज होता है। तो इसका मतलब डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। वी आई हमारे पास क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड भी आप बोल सकते हैं, और वी एफ क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं हमारी जो कार जहाँ से स्टार्ट हुई थी, फॉर एग्जाम्पल हम सपोज कर लेते हैं गाड़ी की स्पीड जो थी वो 10 मीटर पर सेकेंड थी, और जब उसने अपनी स्पीड बढ़ाई तो वो हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम के लिए, कितना टाइम में हुई ये चीज, 2 सेकंड के अंदर हुई। तो क्या एक्सीलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस होगी, ये हम निकालेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 40। हमेशा फाइनल ज्यादा होगी। फाइनल क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि वो गाड़ी अपनी स्पीड बढ़ा रही है, तो फाइनल स्पीड उसकी ज्यादा है, और इनिशियल स्पीड उसकी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है, जब वो स्लो स्पीड में मूव कर रही थी। तो फार्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा वी अपॉन टी की जगह, डेल्टा वी अपॉन टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी की जगह पे आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई। वी एफ कितना है, 40 माइनस 10 30 हो जाएगा। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही थी, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही थी। तो एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि एक्सीलरेशन क्या होती है। अगर हम एक स्पीड से चल रहे हैं और चलते चलते अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं तो ये क्या कहलाती है, एक्सीलरेशन कहलाती है। मतलब मैं चल रहा था, एकदम भागने लगा, तो मेरे अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। भागता रहूंगा तो एक्सीलरेशन नहीं होगी, लेकिन जब मैं अपनी स्पीड को बढ़ाऊंगा तो मेरे अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। एक्सीलेटर जो होता है गाड़ी का, वो एक्सीलरेशन से ही निकला है। जब आप एक स्पीड में मूव कर रहे हो तो एक्सीलेटर गाड़ी को देते हो, तो एकदम क्या हो जाती है, उसकी एक्सीलरेशन इंक्रीज हो जाती है। आगे की जानिब चलते हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सीलरेशन, ये क्या है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होती है, यहाँ हम देखते हैं जरा। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई गाड़ी नजर आ रही होगी और ये स्लो स्पीड में मूव करती हुई आ रही है, और एकदम अपनी स्पीड क्या कर लेती है, तेज कर लेती है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहलाती है। इफ द बॉडी इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज, वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, पहले कम हो बाद में ज्यादा हो जाए, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहलाती है। इसमें हमेशा वी एफ ज्यादा होगी, वी आई क्या होगी, कम होगी। फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। फॉर एग्जाम्पल हम सपोज कर लेते हैं वी आई 20 थी, वी एफ कितनी थी, 30 थी। टाइम जो था हमारे पास 2 सेकंड था, तो कितनी एक्सीलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो जाएगी, 30 माइनस 20, 5 मीटर पर सेकेंड प्रोड्यूस हो जाएगी। इसी तरह से अगर नेगेटिव एक्सीलरेशन की हम बात करें, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन में आप क्या देखते हैं, एक तेज स्पीड में गाड़ी चलते हुए आ रही होती है, एकदम अपनी स्पीड को क्या कर लेती है, कम कर लेती है, तो इसको नेगेटिव एक्सीलरेशन कहा जाता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरह से आप गाड़ी के ऊपर मूव कर रहे थे और आपने ब्रेक अप्लाई करे और आपकी गाड़ी स्लो हो जाती है, तो उस वक्त जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी वो नेगेटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी।
इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीज, अगर आप गाड़ी में मूव कर रहे हो, आपकी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी या स्पीड ऑफ द बॉडी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो आपके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, नेगेटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। इसमें हमेशा वी आई ज़्यादा होती है, वी एफ कम होती है। फॉर एग्जाम्पल हम वी आई को 20 सपोज कर लेते हैं और वी एफ को 10 सपोज कर लेते हैं, वी आई ज़्यादा होगी, वी एफ कम होगी। टाइम जो है हमने 2 सेकेंड ले लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सीलरेशन क्या आ जाएगी, -10। मतलब जो चेंज करेंगे वो -10 आ जाएगा, -10 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुई है। नेगेटिव एक्सीलरेशन कब प्रोड्यूस होगी, जब चलते चलते आप स्पीड को कम कर लेंगे तो नेगेटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी, और अगर स्पीड को बढ़ा लेंगे तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन आपके अंदर प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे देखते हैं कि दोनों एक साथ मैंने यहाँ पे चलाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक के अंदर चलते चलते स्पीड कम हो रही है और एक के अंदर स्पीड फौरन क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन में स्पीड बढ़ती है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं स्पीड बढ़ती चली जाती है, और नेगेटिव में क्या होती है, स्पीड कम होती है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हमारे पास क्या होता है, द वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो इन इक्वल अमाउंट विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इक्वल अमाउंट इंक्रीज हो रहा हो वेलोसिटी का, मतलब 10 मतलब पहले शुरू में 10 था, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई, इक्वल अमाउंट हो रही हो, और टाइम भी क्या हो, इक्वल इंटरवल हो टाइम का भी, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इस पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी जो है वो ए से स्टार्ट हुई थी, बी पे ये जैसी आएगी इसकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, और सी पे ये जैसी आएगी तो इसकी मजीद स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। यहाँ पे हम इसको मजीद देखते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब ये गाड़ी ए पर मौजूद थी तो इसकी जो एक्सीलरेशन हमारे पास थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी। इसी तरह से बी पर जब आई तो इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गई। इसी तरह से सी पर जब आई तो इसकी 30 हो गई, और डी पर जब आई इसकी मजीद स्पीड बढ़ गई, 40 हो गई। लेकिन सबका जो टाइम इंटरवल था वो 2 सेकंड था, यानी कि 10 से 20 में आने के लिए इसको कितना टाइम रिक्वायर्ड हुआ, 2 सेकंड हुआ। 20 से 30 पे आने के लिए भी 2 सेकंड ही इसको रिक्वायर्ड हुए। तो ये जो हमारे पास कहलाएगी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहलाएगी, और ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन किस उसमें कहलाएगी, इंक्रीज में। देखें इंक्रीज की भी बात करिए, यहाँ पे डिक्रीज की भी बात करिए, तो ये इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी हमारे पास, तो इसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलते हैं कि आपकी वेलोसिटी भी इक्वल अमाउंट हो और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो, ये हमारे पास कहलाती है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसी तरह से डिक्रीज में किस तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे गाड़ी हमारी आगे की जानिब बढ़ेगी तो इसकी स्पीड क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। जैसे ए पे थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी, बी पे और ज़्यादा, और सी पे आके और ये स्लो आपको होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल पहले इसकी ए पर स्पीड थी 40, फिर 30 हो गई हमारे पास, फिर 20 हो गई, और फिर 10 हो गई। इसका मतलब जैसे जैसे हमारे पास बॉडी आगे की तरफ जा रही थी तो इसकी स्पीड क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहेंगे, बट ये डिक्रीज हो रही है इसके अंदर वेलोसिटी, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यहाँ पे आप दोनों को साथ देख सकते हैं कि एक के अंदर जैसे जैसे आगे गाड़ी बढ़ रही है, कार आगे की जानिब जा रही है, इसमें स्पीड ज़्यादा हो रही है, और एक के अंदर क्या हो रही है, जैसे जैसे वो आगे जा रही है स्पीड उसकी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसी तरह से हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को डिक्रीज करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी इसमें इंक्रीज और डिक्रीज हो रही होती है, इक्वल अनइक्वल अमाउंट होता है विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे आपको यहाँ पे गाड़ी नजर आ रही है, जैसे जैसे वो आगे की जानिब बढ़ रही है अपनी स्पीड क्या करती चली जा रही है, बढ़ाती चली जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल शुरू में 5 थी, उसके बाद क्या हो गई, 8 हो गई, उसके बाद क्या हो गई, 15 हो गई, उसके बाद क्या हो गई, 25 हो गई। इससे पहले जो आपने देखा था इक्वल था, मतलब यहाँ से यहाँ तक की हम वेलोसिटी देखें तो कितनी इंक्रीज हुई है, 3 इंक्रीज हुई है। यहाँ से यहाँ तक की देखें तो कितनी इंक्रीज हुई है, 7 इंक्रीज हुई है। यहाँ से यहाँ तक की देखें तो कितनी इंक्रीज हुई है, 10 इंक्रीज हुई है। लेकिन इससे पहले जो हमने केस करा था उनमें सब में इक्वल इंक्रीज हो रही थी, 10 10 10 10 यूनिफॉर्म के अंदर। लेकिन इसके अंदर वेलोसिटी एक जैसी इंक्रीज नहीं हो रही, अलग हो रही है, तो ये अनइक्वल अमाउंट है। तो इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये इंक्रीज की मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिख दी है, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं डिक्रीज की एग्जांपल। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं शुरू में इसकी स्पीड 25 थी, फिर ये जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जा रही है इसकी स्पीड क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। इसमें जो फ़र्क है वो 10 मीटर पर सेकंड का है, ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 का है, और ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं
3 का है। लेकिन इससे पुराने वाले केस में हम यूनिफॉर्म की अगर बात करें तो ये यूनिफॉर्म में आप देख सकते हैं, अगर इधर इसमें दोनों में फ़र्क देखें, यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगा, 10 है। मतलब सब में आप देखेंगे एक जैसा आपको क्या लगेगा, एक जैसी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। जैसे 10 थी 20 हो गई, फिर 10 ऐड किया 30 हो गई, फिर 10 ऐड किया 40 हो गई, और फिर हम इसी तरह से कम भी इसी तरह से हो रही है हमारे पास, 40 थी 30 हो गई, 30 से 20 हो गई, और 20 से क्या हो गई 10। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे 3 है, 7 है, 10 है, और यहाँ 10 है, 7 है, 3 है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। उम्मीद है कि आपको एक्सीलरेशन के जितने भी टॉपिक हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी किसी को कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।